जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म फिलअप है उसकी प्रक्रिया के बारे में। इसमें टोटल 40 प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, और इसमें जो है अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है। इसमें जो है 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सभी लेवल का पोस्ट इसमें एलिजिबल है दोस्तों। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि और नई नई जानकारी हम आपके पास लेकर के आते रहें दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन में और शॉर्ट जानकारी दोस्तों कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी तीनों लेवल का जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रुप ए क्या है, ग्रुप बी क्या है और ग्रुप सी क्या है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। मैं इसके लिए एक अलग से एक विस्तार वीडियो लेकर आऊँगा कि ग्रुप ए में कौन कौन सा काम किया जाता है, ग्रुप बी में कौन कौन सा काम किया जाता है, टोटल हम उसे विस्तार में बताएंगे दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सी वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट में 116 वैकेंसी निकाली गई है और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस में 79 वैकेंसी निकाली गई। स्टेनोग्राफर में यहाँ पर 22 वैकेंसी निकाली गई। इसके बाद मैथ्स हेल्पर दिया हुआ जो कि 49 वैकेंसी निकाली गई। इसमें टोटल आपका 388 वैकेंसी निकाली गई है, यानी 388 वैकेंसी इसमें निकाली गई है दोस्तों, जो कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा निकाली गई है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें फ़ी के बारे में, क्या फ़ी लग रहा है। यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो पोस्ट ग्रुप ए के लिए आपको 1500 फ़ी लिया जा रहा है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए, और एससी एसटी के लिए आपको 1000 फ़ी देना पड़ेगा, और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, यानी जो विकलांग है उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं लगेगा इसमें दोस्तों। और यहाँ पे ग्रुप बी लेवल के लिए आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 1000 फ़ी लगेगा, और एससी एसटी वोमैन के लिए आपको 600 रुपये फ़ी लगेगा, और विकलांग के लिए 1 रुपया भी फ़ी नहीं दिया जाएगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों लेवल के लिए फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। वहाँ से आप जा करके डायरेक्ट डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा कि किस डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हैं, उस ही फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज हम बताएंगे कि एमटीएस का इसमें फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, जेएनयू में एमटीएस का फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, क्योंकि ये 10th लेवल पर दिया गया है दोस्तों। एमटीएस का जो फॉर्म है वो 10th लेवल पर दिया गया है। अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आप हमारी मदद कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी फी स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, तो इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो सबसे नीचे आके यहाँ पे आई है डिक्लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे टिक मार्क करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम भरना है, यहाँ फादर नेम भरना है, यहाँ पे मदर नेम भरना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भर देना है दोस्तों, और इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी जेंडर से आप आते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए। आइडेंटिटी टाइप आपके पास किस प्रकार का प्रूफ दिया गया है, यानी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके यहाँ से आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड पहले से ही है तो आप पैन कार्ड भी डाल सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं आधार नंबर डालता हूँ। उसके बाद आपको फर्स्ट में अगर आपका हाउस नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, यहाँ पे भी आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन करके यहाँ पे आप अपना एड्रेस भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे लोकेलिटी पूछा जा रहा है। लोकेलिटी अगर आपके पास नेम है, जैसे आप शहर में रहते हैं तो लोकेलिटी का नेम रहेगा, जैसे नवीन नगर, अम्बेडकर नगर, ऐसा लोकेलिटी पड़ता है। तो लोकेलिटी में आप कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपना अगर गांव में रहते हैं तो गांव का नेम भी डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे कंट्री नेम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन कोड, ईमेल एड्रेस कन्फर्म कर लेना है, फिर मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर कन्फर्म करने के बाद उसके बाद आपका अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों अलग अलग है तो आप अलग अलग भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा होगा, तो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है जिस प्रकार से डिस्प्ले पर दिख रहा है दोस्तों, उसी प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद आपको कन्फर्म पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो फर्स्ट स्कूल का नाम डाल दीजिएगा, जो भी आपका फर्स्ट स्कूल है। यहाँ पे आंसर कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये आपके लिए
ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको कैप्चा डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इस फॉर्म को फिलअप करके आपको बताते हैं। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ सभी डिटेल्स को अच्छी प्रकार से जांच लेना है दोस्तों कि आपका डिटेल्स जो है सभी अच्छी प्रकार से भरा हुआ है या नहीं। अगर भरा हुआ है तो आपको माई नेम पे टिक कर देना है, फादर नेम पे टिक कर देना है, मदर नेम पे टिक कर देना है, सभी पे टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने पर आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है। अगर आपका कुछ गलत है इसमें दोस्तों तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप पीछे जा सकते हैं। तो चलिए हम सबमिट एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ओके यस कर देना है। यस करने के बाद आप जो मोबाइल नंबर दिए होंगे उस पर एक OTP चला गया है, वो OTP यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद उस सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपका मोबाइल पे OTP नहीं जाता है तो आप रिसेंड OTP वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इससे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों कि आपको वेरीफाई ईमेल आईडी भी करना है, क्योंकि वेरीफाई ईमेल आईडी बिना किए हुए आप फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले वेरीफाई ईमेल आईडी कर लेंगे। वेरीफाई ईमेल आईडी करने के लिए आपका जो ईमेल है उस पर एक मैसेज चला जाएगा, वो मैसेज यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए सबसे पहले कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अगर आप ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जाए सिक्योरिटी पिन मैसेज प्लीज चेक OTP सेंट ऑन योर ईमेल आईडी। ईमेल ओके कर देना है। उसके बाद आपका जो ईमेल आईडी है उस पर एक मैसेज चला गया है, और यहाँ पे फिलअप करके आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको क्लिक हेयर टू गो होम कर देना है। उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी में इनकम्प्लीट बताया जा रहा है, इसमें सभी में आपको कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, ताकि और नई जानकारी हम अच्छे प्रकार से दे सकें। तो पर्सनल इन्फो डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स खुल के चलाएगा, कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो आपको नेशनलिटी भर देना है इंडियन। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है आपका जन्म का स्थान कहाँ है, कौन सा स्टेट में है, वो पूछा जा रहा है। तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी पूछा जा रहा है तो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। PWD है या नहीं तो नो कर लेते हैं। फिर इसके बाद वेदर माइनॉरिटी यहाँ पे नो कर देना है। जैसे जो भी मुस्लिम है या सिख ईसाई ये सब माइनॉरिटी में यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कहीं पे आप काम करते हैं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक। मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जा रहा है। मैरिटल स्टेटस आपको अनमैरिड कर देना है। फिर उसके बाद आप कैप्चा डालिए, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, पे यस कर देना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे परमिशन लिया जाएगा तो ओके कर देना है। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे परमिशन लिया जा रहा है क्या आप आधार नंबर डालने के लिए एलिजिबल हैं। अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का आधार कार्ड में नाम डिफरेंट है और कहीं पे आप रह रहे हैं, उनका जो एड्रेस अलग अलग है, कहीं पे आप रह रहे हैं और आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो डिफरेंट है, तो आप सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम सिर्फ एक ही पोस्ट को अप्लाई करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी के अनुसार हमारे पास क्वालिफिकेशन दिया गया है। तो चलिए हम सिर्फ मल्टीटास्किंग स्टाफ ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मल्टीटास्किंग स्टाफ आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेंटर आपको चूज कर लेना है। जहाँ भी आप सेंटर देना चाहते हैं यहाँ पे फर्स्ट में स्टेट नेम सिलेक्ट कर लीजिएगा। सभी स्टेट में अलग अलग सेंटर है, एक स्टेट में एक ही सेंटर दिया गया। जैसे बिहार में तो बिहार में सिर्फ पटना दिया गया, झारखंड में रांची दिया गया, वेस्ट बंगाल में कोलकाता दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्किंग पूछा जा रहा है क्या आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देना है। फिर उसके बाद अगर आप स्टेनोग्राफर सीख रहे हैं तो कितना के स्पीड आप मार सकते हैं यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद टाइपिंग स्पीड, अगर आप सिंपल में सीख रहे हैं तो यहाँ पे आप टाइपिंग स्पीड डाल सकते हैं कि कितना आप मार सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जाएगा। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपने पास किया है तो पास सेट कर देना है। फिर इसके बाद अपेयरिंग या पास कब किए हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा कब किए हैं। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, तो 10th इक्वल। फिर इसके बाद नेम ऑफ बोर्ड का नेम यहाँ पे फिलअप कर दे। यहाँ पे रिजल्ट ऑफ मोड, तो यहाँ पे परसेंटेज डाल देना है। अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज डालिएगा, नहीं तो CGPA में है तो CGPA डालिएगा। यहाँ पे रोल नंबर डालिएगा, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस डालिएगा। 12th का डिटेल्स भी उसी प्रकार से सेम फिलअप करना है। यहाँ पे पास कब किए हैं और ईयर डालना है। फिर इसके बाद नेम, फिर इसके बाद आपको किस बोर्ड के द्वारा आपने पास किया है। फिर इसके बाद रिजल्ट ऑफ मोड परसेंटेज में है या फिर CGPA में है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद रोल नंबर डालिएगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम डालिएगा। अगर ग्रेजुएशन का आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद एनी डिग्री अगर आपके पास कोई है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यस कर देना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको एक बात ध्यान देनी है दोस्तों कि आपको यहाँ पे अगर आपके पास 12th का डिटेल्स नहीं है, अगर 10th के क्वालिफिकेशन पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे 12th का डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पे नीचे नोट अप्लीकेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे टिक मार्क जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आगे आपका जो है डिटेल्स नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो नोट अप्लीकेबल सभी पे कर दीजिएगा अगर आपके पास डिटेल्स नहीं रहेगा तो। उसके बाद कैप्चा डालिए, 7 नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे नोट अप्लीकेबल ही आपको रहने देना है, सभी में नोट अप्लीकेबल ही रहने देना है। सिक्योरिटी पिन डालना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या आपने कभी जो है जेल गया है, वहाँ पे आपने कुछ किया है तो आपने क्रिमिनल केस अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे पेंडिंग केस वगैरह है तो नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना है। आपसे यहाँ पे इमेज के बारे में पूछा जा रहा है, तो इमेज यहाँ पे 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में रहनी चाहिए। आपका साइन जो है 4 KB से लेकर 30 KB के बीच में रहनी चाहिए, वो भी JPG में रहनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम फ़ोटो और साइन को यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। साइड में आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है इमेज जो है आपका अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका जो है फ़ोटो अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे साइन भी आपको अपलोड करना है उसी प्रकार से। ऐसा अगर ऑप्शन खुलता है तो यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ना ही आपको स्क्रॉल करना है ना ही और कुछ करना है। यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद कैप्चा डाल के आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते। अगर वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग बन रहा है दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो है डिटेल्स खुल करके चलाएगा, यहाँ पे आप पूरा प्रीव्यू अच्छी प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो आप बैक जाके भी आप यहाँ से बैक जा करके आप डायरेक्ट सुधार कर सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। यहाँ पे आपसे डिक्लेरेशन पूछा जा रहा है, सभी पे आपको टिक मार्क कर देना है, जितना भी है सभी पे टिक मार्क कर दीजिए, टिक मार्क। उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ से अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। पे एग्जामिनेशन फ़ी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक। यहाँ पे आपसे परमिशन लिया जा रहा है तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करके प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जिस भी बैंक से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, एक बार और कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देना है, उसकी एक्सपायरी डेट डाल देना है, होल्डर नेम डाल देना है, CVV नंबर डाल देना है जो कि आपको ATM के पीछे मिलेगा, यहाँ पे रहता है पट्टी में। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल पे है मैसेज चला जाएगा, वो मैसेज को फिलअप कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की नई वीडियो इंटरेस्टिंग लाते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।